अरे चला ना, ये पत्थर चला क्यों नहीं रहा है? तू क्यों नहीं चलाता है? अरे तू चला ना, मैं आम गिरेगा तो आम उठाऊंगा ना, फिर दोनों मिल बांट कर खाएंगे। अच्छा ठीक है, भाग मत जाना। अरे नहीं नहीं, क्यों भागूंगा? अरे 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 अरे, कौन है ये दोनों बच्चे? तो अभी बताता हूँ। अरे मैं अकेला रह गया, वो तो भाग गया। अरे तू ही है शैतान, मैं तुम्हारी हड्डी पसली ठीक कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं करा काका, वो चिंटू ने करा। अरे वो तो नास पीटा है ही, तू उसके साथ रहता क्यों है? हाँ, गांव में सब जानते हैं वो बच्चा एकदम निठल्ला है, पता नहीं क्या करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है, मंटू को लेकर मुझे बड़ी चिंता होती है। मार तो तुझे पड़ेगी ही, तू उसके साथ जो था। ये ले। दर्द हो रहा है, जाने दो जाने दो। दोबारा अगर बगीचे में दिखा तो खाल खींच लूंगा, याद रखना। जा यहाँ से। अरे चिंटू, तू मुझे छोड़ के भाग आया वहाँ से। अरे रे, क्या करता? वो बगीचे का मालिक आ गया था ना, लेकिन तू तो आम भी खा लिया। अरे मुझसे रोका नहीं गया। चल कोई बात नहीं है, फिर कभी किसी और बगीचे में जाएंगे तो फिर आम तोड़ेंगे। मुझे नहीं जाना तेरे साथ, मैं घर जा रहा हूँ। अम्मा मुझे खाने को तो भूख लगी है। अरे सारे दिन तू कहाँ रहा था, कुछ बताएगा भी? हाँ, यूं ही सुबह होती है, निकल जाता है, फिर खाने वक्त आता है, खाता है और फिर निकल जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अम्मा खाना दे दो ना, वरना फिर मैं खेलने चला जाऊंगा। तुम ऐसे ही बोलती रह जाना। अच्छा दे रही हूँ, पागल मत बन। मैं सोने जा रहा हूँ, कोई मुझे परेशान न करे, याद रखना। अरे कुछ तो काम कर ले। अम्मा मैंने कहा ना, परेशान मत करना, वरना घर लौट कर भी नहीं आऊंगा। मिनी, ओ मिनी। रसोई में हूँ, रसोई में ही आ जाओ। अरे भूख लगी है। खाना बन ही गया है, बैठो दे रही हूँ। अरे चिंटू दिखाई नहीं दे रहा है। चिंटू हमेशा की तरह खेल कर आया है और खाकर सोने गया है। अरे ये लड़का क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा है। अजी अभी बच्चा है। अरे बच्चा है तभी तो, अभी बच्चा है, अभी ही सिखाने का समय है। अगर अभी ही नहीं सीख पाएगा तो आगे चलकर क्या करेगा? अरे बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, आप बेकार में ही परेशान होते हो। अरे मुझे तो अभी से उसके लक्षण दिख रहे हैं और पता नहीं क्यों बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं ये लड़का कैसा निकलेगा। सब कुछ अच्छा निकलेगा, आप बेकार में परेशान मत हो। परेशान मत हो, तुम खाना खाओ। अरे चिंटू, ओ चिंटू, कहाँ है चिंटू? ओ चिंटू। अरे चिंटू आया था क्या यहाँ? नहीं काका, चिंटू तो यहाँ नहीं आया है। चिंटू तो वहाँ बैठा हुआ है तालाब के किनारे और वहाँ पर ताश खेल रहा है। अरे क्या बोलूँ मैं इस लड़के को, दुनिया काम कर रही है और ये नालायक।
अरे मंटू, क्या कर रहा है तू यहाँ? अरे बाबा, कुछ नहीं, थोड़ा समय पार नहीं हो रहा था तो सोचा थोड़ा खेल लूं। अरे जुआ खेल रहा है और कहता है समय पार नहीं हो रहा था, ये कैसी बात हुई? अरे बाबा, क्या तुम भी ना, ये खेल है, खेल को जुआ जुआ क्यों कहते हो? अरे घर चल, तेरी अम्मा बुला रही है। अच्छा चलो, अब मैं पूरा मूड खराब कर दिया, तुम लोग खेलो, अब मैं आता हूँ, कल खेलूंगा यहाँ पे। अरे बाबा, तुम मुझे ढूंढ ढूंढ कर ना हर जगह मत पहुँच जाया करो, मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे क्या सोचेंगे? अरे तुझे क्या सोचेंगे इसकी फिक्र है? हाँ, थोड़ा ये भी फिक्र कर ले कि तू कुछ नहीं कर रहा है। अरे बाबा, तुम ना, अभी समय नहीं है, अभी तो मुझे जिंदगी जीने दो, जब समय होगा मैं खुद काम कर लूंगा। हाँ, अभी क्या जरूरत है बताओ? चलो घर चलो। अम्मा, क्या बनाया है खाने को? अरे बैठ जा, दे रही हूँ। अम्मा, ये क्या, ये खाना कोई खाना है? रोज रोज दाल भात सब्जी लाकर रख देती हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे कभी सोच भी लिया कर, 4 पैसे घर में आ नहीं रहे हैं और तुझे क्या चाहिए? अरे अम्मा, कभी मांस बनाओ, कभी मछली बनाओ, और वो सब कुछ नहीं तो अंडे तो बनाओ ही बनाओ, कुछ ऐसा खाना बनाओ ना अम्मा। अरे लाता क्यों नहीं है, खरीद के ला दे तो मैं बना दूंगी, मुझे क्या दिक्कत है? यही तो अम्मा ना, बाबा तो है ही, बाबा खरीद कर लाएंगे, क्यों बाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सोचता हूँ कल अपने आप को बेच दूं बाजार में और बेच कर भिजवा दूं तुम्हारे लिए मछली। अरे बाबा, हमेशा ताने क्यों मारा करते हो हैं? अरे मिनी, इसे समझाओ किस रास्ते पे चल रहा है पता ही नहीं है, जीवन में कुछ करेगा भी या मेरी छाती पे मूंग दलेगा? जिस तरीके से ये कर रहा है वैसे में तो यही लग रहा है कि इसने पूरी प्लानिंग कर रखी है मेरे ही सीने में दाल धरने की। देखो, खाते समय ना तुम लोग बड़ी चिक चिक किया करते हो। दो, मैं अपना थाली लेकर अपने कमरे में जाता हूँ, बूढ़े लोगों के साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए, थोड़ी भी अच्छी बातें ये नहीं करते हैं। देखा ना मिनी? देख तो रही हूँ। तुम कहती थी बड़ा होगा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कहाँ ठीक हो रहा है? अजी, अब मैं क्या बोलूं, कभी न कभी तो ठीक हो ही जाएगा ना। अरे कब ठीक होगा? मुझे तो अभी से देख देख कर चिंता होने लगी है, मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम खाना खा लो, मैं खाना निकाल रही हूँ ना, और दूं? अरे खा ही रहा हूँ, लेने का होगा तो खुद बोल दूंगा। जाता हूँ, जरा खेल कर आता हूँ। अरे बड़ा धूप है, पता नहीं तबीयत कैसी लग रही है। अरे लगता है कोई बेहोश हो गया है, चलो चलो जरा देखते हैं। अरे ये तो मंटू भाई है, चलो चलो इसके घर पहुंचा देते हैं इसे। ओ मिनी भाभी, मिनी भाभी, देखो मंटू भैया को क्या हुआ है। अरे क्या हो गया इनको? अरे ये बेहोश गिरे हुए थे। लाओ लाओ, इन्हें कमरे में लाओ। अब हम जा रहे हैं। क्या हो गया आपको? आंखें खोलो। अरे मैं पता नहीं बेहोश होकर गर्मी से गिर गया। अब बुलाओ, कहाँ है चिंटू? चिंटू को बुलाओ। चिंटू, ओ चिंटू।
अरे क्या है अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो तुम्हारे बाबा के साथ क्या हो रहा है। क्या हो गया बाबा? ओह बेटा, पता नहीं अब मुझसे खेती होगी कि नहीं। तू एक काम कर बेटा, कल से खेती के काम देखने लग। अरे बाबा, मुझसे ये सब खेती वेती का काम नहीं होगा। मुझसे ये सब काम करने से मन भी नहीं लगता है। अरे पिछले 6 महीने से मैं खेत में कुछ नहीं कर पाया हूँ। जमीन अब बंजर होने लगी है, मेहनत मांगती है। मेरे से अब मेहनत नहीं होता। देखो बाबा, ये फालतू की बकवास मत करो। ओह अरे क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है? ओह लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं अब नहीं बचूंगा। देखो ना, तुम्हारे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है। अरे माँ, इसमें मैं क्या करूँ? बाबा को हो रहा है तो बाबा समझेंगे ना। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे ये क्या हो गया? चिंटू, तेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे अम्मा, कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। और तुम इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? और जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अम्मा खाना दे दो, भूख लगी है। अरे घर में एक दाना नहीं है। मैंने तुझे पहले भी कहा घर के काम कर ले, लेकिन तू सुन नहीं रहा है। खेतों पर भी काम नहीं कर रहा है। कहाँ से पैसे आएंगे? हाँ अच्छा तो ये बात है। अच्छा अम्मा, एक काम करो तो घर की दलील निकालो तो। अरे घर की दलील क्या करेगा? अम्मा तुम दो तो सही, मैं फिर देखता हूँ। ये रहे, क्या करना है तुझे? अरे अम्मा, ये कागज दो, अब मैं उस जमीन को बेच दूंगा। हमारा खेत किसी काम का वैसे भी नहीं है, मुझसे खेती वेती नहीं होगी। और जमीन बेचकर जो पैसे आएंगे ना, उससे हमारा घर परिवार चलेगा। और क्या? अरे ये कैसी बातें कर रहा है? वही एक जमीन तो है, वो भी चला जाएगा तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? अम्मा, अभी हम भूखों मर रहे हैं, उस जमीन को रखने से क्या फायदा है? पहले जान बचाना ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए उस जमीन का बिकना भी जरूरी है। चलो तुम छोड़ो, मुझे जाने दो। सेठ जी, ये मेरी जमीन की कागजात है, इसे खरीद लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तू तो मंटू का छोरा है ना? हाँ सेठ जी। अच्छा देखो जरा, अरे ये तो वो जमीन है जहाँ कोई फसल नहीं उगती है। जब फसल ही नहीं उगेगी तो मैं उस जमीन को खरीद कर क्या करूँगा? वो मेरे किस काम का? तू एक काम कर, ले जा ये कागजात और ले जाकर कहीं और बेचने की कोशिश कर। देख शायद कोई मिल जाए। उस जमीन में फसल तो होती नहीं है, कौन खरीदेगा ऐसी जमीन को? बता, ऐसी जमीन को खरीदने से तो कोई फायदा भी नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अरे कोई बात नहीं है, तू गांव में और साहूकारों को देख ले, शायद कोई खरीद ले। अरे ये जमीन में तो फसल होती नहीं है, मुफ्त में भी कोई न ले। मैंने सुना है उसमें पत्थर वगैरह सब है। सुनो, अगर तुम उस जमीन में फसल उगा लो तो भले मैं वो जमीन खरीद लूंगा। अरे यही तो मुसीबत है, मैं तो सोच रहा था ये जमीन बेचकर मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। ना भाई ना, देख बंजर जमीन तो कोई ना खरीदने वाला, जा फिर देख ले। क्या हुआ, बेच दिया क्या? अरे अम्मा, हमारी जमीन को खरीदने को कोई तैयार ही नहीं है। सब कह रहे हैं बंजर जमीन है, फसल उगती नहीं है, ऐसी जमीन को खरीदने से क्या फायदा। यही
यही बोलकर कोई भी नहीं खरीद रहा है। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है? अम्मा, मैं उस जमीन में फसल उगाऊंगा ना, फिर उसकी कीमत मिलेगी। अच्छा, जा फिर देख, हल चलाना पड़ता है। अच्छा, मैं वो सीख लूंगा। कालू भैया है ना, उनसे मैं सब सीख लूंगा। हाँ भैया, अब मैं करता हूँ। देख भाई, इसमें 2 बार हल चलाना होगा। जब हल चल जाए तो यहाँ पानी ला कर दे देना और फिर बीज बोना। ठीक है भैया, कर लूंगा मैं। अरे बाप रे, एक भी पौधा नहीं उगा है। ये क्या हो रहा है? ऐसे तो मैं कभी भी इस जमीन को बेच नहीं पाऊंगा। अरे अम्मा, कौन है ये? अरे ये झुमरू काका है। इनको गांव के सारे राज पता है। ये बड़े अच्छे हैं। तू भी इनसे मदद मांग सकता है। लोग इनसे मदद मांगते हैं। अच्छा, अब मेरी मदद कर सकते हैं आप? मेरे खेत में फसल नहीं हो रही है। अरे वो खेत तेरे बाबा वाला, उस खेत में तो एक कोने में बहुत ही बढ़िया पानी है। वहाँ तू कोने को ढूंढ और वहाँ खुदाई कर, देखना एकदम बढ़िया पानी निकलेगा जो तेरे फसल को बहुत ही अच्छा कर देगा। अच्छा, ऐसा है, मैं अभी जाता हूँ। अरे वाह, अब देखता हूँ क्या मेरी फसल उगेगी। अरे वाह, तूने तो फसल उगा दी है। क्या इस जमीन को बेचेगा मुझे? नहीं, अब मैं नहीं बेचूंगा सेठ जी। ये जमीन अब मेरे लिए खुद ही कीमती हो गई है। इस फसल को भले बेचूंगा, अब इसी से मेरा रोजगार चलेगा। और फिर वो उसी से अपना रोजगार चलाने लगता है। उसकी अम्मा भी अब खुश थी और चिंटू अब काम काज करने लगा था। काली बिल्ली पर अब कोई भी पक्षी विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो कई दिनों से भूखी थी। म्याऊ, आज लोमड़ी मौसी के पास जाती हूँ, वही कोई उपाय बताएगी कि कैसे इन पक्षियों का शिकार करूँ। म्याऊ। ये सोचकर काली बिल्ली लोमड़ी मौसी के पास जाती है। म्याऊ, लोमड़ी मौसी, पक्षी मुझे देखते ही उड़ जाते हैं। कोई मेरी बात तक नहीं सुनता और मुझ पर विश्वास नहीं करता। काली बिल्ली, तुम नाटक करो, तुम लंगड़ी बिल्ली बन जाओ। जब कोई तुम्हारी मदद करने आए तो तू उसे ही खा लेना। म्याऊ, मुझे पता था मेरी लोमड़ी मौसी मेरी मदद जरूर करेगी। म्याऊ। फिर काली बिल्ली अपनी एक टांग पर पट्टी बांध लेती है और लंगड़ा कर जंगल की तरफ चल देती है। कोई मेरी मदद करे। म्याऊ, मेरी टांग पर चोट लगी हुई है, मैं अब और चल नहीं सकती। म्याऊ, कोई मेरी मदद करे। म्याऊ। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो काली बिल्ली को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। काली बिल्ली, क्या हुआ है तुम्हारी टांग पर? म्याऊ, किसान के घर में दूध पीने गई थी, इतनी जोर से डंडा मारा किसान ने, मेरी टांग पर की टांग ही टूट गई। चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे अपने घर ले जाओ। म्याऊ। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काली बिल्ली कहीं मेरे बच्चे ही ना खा जाए। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? मैं किसी को नहीं खाऊंगी, मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, मुझे बचा लो। म्याऊ। चिड़िया काली बिल्ली की बातों में आ जाती है और काली बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया के बच्चे काली बिल्ली को देखकर डर जाते हैं। मम्मा,
ये काली बिल्ली हमारे घर पे क्यों आई है? बेटी, इसकी टांग घायल है, जब ये ठीक हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी। म्याऊ, बहुत सुंदर बच्चे हैं तुम्हारे चिड़िया। बच्चों, तुम मुझे बिल्ली मौसी कह सकते हो। मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊंगी जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी। म्याऊ। रात हो जाती है, चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। अगर आज मैंने चिड़िया के बच्चे खा लिए तो कल क्या खाऊंगी? आज रात मैं किसी दूसरे पक्षी का शिकार करती हूँ। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घर से निकलती है और सीधी तोते के घर में जाती है। तोता मीठी नींद सो रहा था। काली बिल्ली तोते के पास चली जाती है। तोता अपनी आंखें खोलता है। बिल्ली, बिल्ली, काली बिल्ली, बचाओ! मगर वो काली बिल्ली तोते की गर्दन मरोड़ देती है और उसे खा लेती है। वहाँ एक टोकरी पड़ी हुई थी। काली बिल्ली तोते की हड्डियाँ और पंख टोकरी में डालकर नदी में बहा देती है और आराम से जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है, चिड़िया जाग जाती है, मगर काली बिल्ली अभी तक सोई हुई थी। गोरी को भी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया जल्दी आओ, कहाँ हो? काली बिल्ली आ गई है तुम्हारे घर में। चिड़िया रसोई से आती है। गोरी मत डरो, ये काली बिल्ली तो बेचारी लंगड़ी है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कौवी, म्याऊ। मैं भी काली, तू भी काली, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? म्याऊ। चिड़िया, मैं आज तोते की तरफ गई थी, मगर तोता तो आज सुबह ही दाना लेने निकल गया। उसके घर में कोई भी नहीं था। चलो हम दोनों दाना लेने जाते हैं। बच्चों आ जाओ, दाना लेने चले। चिड़िया, क्यों छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जा रही हो? इन्हें अपने मौसी के ही पास रहने दो। तुम इसके लिए दाना ले आओ। नहीं मम्मा, हमें काली बिल्ली से डर लगता है, हम आपके साथ ही जाएंगे। चिड़िया बच्चों को साथ लेकर गोरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, मुझे तो ये सब नाटक लग रहा है, उस काली बिल्ली पर विश्वास मत करो। गोरी, वो बहुत मुसीबत में थी, मैं उसकी मदद ना करती तो वो बेचारी मर जाती, मगर हमें उस पर नजर रखनी होगी। चिड़िया अपना दाना लेकर बच्चों के साथ घर आती है। चिड़िया, खिड़की से देखो, वो बिल्ली क्या कर रही है? चिड़िया छुपकर खिड़की में से देखती है तो काली बिल्ली तो नाच रही थी। उसकी टांग पर पट्टी भी नहीं थी। नाच करो, मस्ती करो, चिड़िया के घर में रहकर शिकार करो, मौज करो, मस्ती करो। म्याऊ 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 म्याऊ, बिल्ली करती म्याऊ म्याऊ। देखा, मैं न कहती थी, ये काली बिल्ली जरूर झूठ बोल रही होगी। इस काली बिल्ली को सच में लंगड़ी करना होगा ताकि ये दोबारा किसी को धोखा न दे सके। चिड़िया और गोरी को भी डंडे उठा लेती है और घर के अंदर जाती है। काली बिल्ली ने भी टांग पर पट्टी बांध ली थी। चिड़िया, इतनी जल्दी? हाँ काली बिल्ली जी, तुम्हारी टांग में दर्द है ना, इसलिए हम तुम्हारी टांग की दवा लेकर आई हैं। धोखेबाज काली बिल्ली, अब तो तेरी ये टांग जरूर टूटेगी। गोरी कौवी और चिड़िया काली बिल्ली को डंडे से मारने लगती है और मार मार कर काली बिल्ली की टांग सच में ही तोड़ देती है। काली बिल्ली जैसे तैसे जान बचाकर भागती है। म्याऊ म्याऊ, मैं तो सच में लंगड़ी हो गई। लोमड़ी मौसी की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। म्याऊ म्याऊ, मर गई, हाय मेरी टांग। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। फोन की घंटी बजती है। मम्मा चिड़िया फोन उठाती है। चिड़िया, मैं मिट्ठू तोता बात कर रहा हूँ। कल मेरी शादी है, मैंने सबको बुलाया है, आप भी जरूर आना। तोते भैया, आपने पहले बताया ही नहीं, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सब आ रहे हैं, आप भी जरूर आना। और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ लेकर जरूर आना। मम्मा चिड़िया मिट्ठू तोते का फोन सुनकर परेशान हो जाती है। मम्मा, क्या आप मुझे भी साथ लेकर जाएंगी?
हाँ गुड़िया बेटी, मगर आपके नए कपड़े नहीं हैं। मम्मा मैं तो व्हाइट कलर की फ्रॉक लूंगी, आपने पिछली बार भी मुझसे वादा किया था। हाँ बेटी, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा थे। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक लेने चली जाती है। उसी जंगल में गोरी कौवे और कालू कौवे की कपड़े की दुकान थी। कालू, देखो इस फ्रॉक में 3 बड़े सुराख हैं। ये कैसे हुआ? लगता है चूहों ने कपड़ा काट दिया है, मगर तुम चिंता न करो, मैं ये फ्रॉक किसी न किसी तरह बेवकूफ पक्षी को बेच दूंगा। चिड़िया भी वहाँ अपनी बेटी के लिए फ्रॉक लेने आ जाती है। गोरी और कालू तोते की शादी है। हाँ हाँ चिड़िया, हमें भी बुलाया है। क्या तुम नए कपड़े लेने आई हो? हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए व्हाइट कलर की फ्रॉक लेने आई हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कालू कौवा वो छेद वाली फ्रॉक चिड़िया को दूसरी तरफ से दिखाता है। ये कैसी है चिड़िया? अभी कल ही नया माल आया है। ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, आप मुझे यही फ्रॉक दे दें। मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगी ये फ्रॉक। चिड़िया वो फ्रॉक लेकर घर चली जाती है। कालू जी नुकसान से बच गए। हमने वो चूहों से काटी हुई फ्रॉक चिड़िया को पूरे पैसों में ही बेच दी। दुकानदारी है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा, मम्मा क्या मेरी फ्रॉक व्हाइट रंग की है ना? हाँ, मैं अभी अपनी बेटी को डिब्बे से निकाल कर दिखाती हूँ। मम्मा चिड़िया वो फ्रॉक डिब्बे से निकालती है और अपनी बेटी को दिखाती है। गुड़िया कैसी है? मेरी बेटी को ये फ्रॉक बहुत पसंद आई होगी। मगर मम्मा देखे, इस फ्रॉक में तो 3 बड़े बड़े छेद हैं। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं नहीं पहनूंगी ये फ्रॉक। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो हैरान हो जाती है। ये तो कौवों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो कौवे मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने सोचा भी ना था। मैं अभी जाकर उन कौवों को फ्रॉक वापस करती हूँ। मम्मा अब तो रात हो गई है, आप कल सुबह सुबह जाना। अब तो कौवा अंकल दुकान बंद करके घर चला गया होगा। मम्मा चिड़िया उदास हो जाती है। उसके पास और पैसे भी न थे जो अपनी बेटी को नई फ्रॉक लेकर दे सके। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही वो फ्रॉक का डिब्बा उठाती है और कौवों की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही कपड़े लेती हूँ, मगर आपने इस बार मेरे साथ धोखा किया है। इस फ्रॉक में 3 छेद हैं। शर्म करो चिड़िया, तेरे सामने कालू ने तुझे ये फ्रॉक खोलकर दिखाई थी, तब सोई हुई थी तू। अगर हम ऐसे ही माल वापस करने लगे तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। चल चल अपना काम कर चिड़िया। कौवे भैया, मैं सच कह रही हूँ। जैसे ही घर जाकर मैंने डिब्बे से फ्रॉक निकाली तो गुड़िया, चिड़िया बात सुन ले, चूचू करने का अब कोई फायदा नहीं है। हम ये फ्रॉक वापस नहीं करेंगे। चिड़िया परेशान होकर वहाँ से वापस चली जाती है। चिड़िया को रास्ते में एक विचार आता है। चिड़िया नदी के पास जाती है और वहाँ से कुछ सूरजमुखी के फूल तोड़ती है और घर चली जाती है। मम्मा, क्या ये फूल लगाने से छेद बंद हो जाएंगे? हाँ बेटी, एक बार बचपन में मेरी माँ ने भी मुझे छेद वाली फ्रॉक में ऐसे ही फूल लगाकर पहना दिया था। सबको बहुत पसंद आई थी वो फ्रॉक। फिर मम्मा चिड़िया सुई और धागों की मदद से फ्रॉक में 3 छेदों में पीले रंग के बड़े बड़े फूल लगा देती है। मम्मा सच में ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये फूल फ्रॉक में पहले से ही लगे हो। गुड़िया बेटी, उन कौवों को धोखे की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम जल्दी करो, तोता हमारा इंतजार कर रहा होगा। फिर गुड़िया वो फ्रॉक पहन लेती है और वो दोनों माँ बेटी तोते की शादी में चली जाती है। ऐसे मम्मा चिड़िया परेशानी का हल निकाल लेती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।